नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी बिहार में भले ही जदयू के समर्थन से सरकार चला रही है, लेकिन एजेंडा भी, मंत्रालय भी और मंत्रालय का कामकाज भी बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चलेगी। इसकी अब बानगी दिखने लगी है। वंदे मातरम हर कार्यक्रम में गाना है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब तो चीज़ें सामान्य तौर पर इसको मान लिया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें असामान्य हुई है। हालांकि जब से सरकार बनी है कभी उप मुख्यमंत्री की तस्वीर किसी विज्ञापन में नहीं छपा है। जैसे पहले सम्राट और विजय सिन्हा का छपता था, आज तक कई कार्यक्रमों की तस्वीरें छपी है जिसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी की फोटो उप मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जो कुछ अब दिखाई दे रहा है वो तो हैरान करने वाली बात है। जिस दिन विभाग का बंटवारा हुआ था, संयोग से हम लोगों की नज़र उस पर उस तरीके से नहीं पड़ी, क्योंकि बीजेपी के मीडिया सेल के द्वारा एक जीरोक्स कॉपी भेजी गई थी कि कौन क्या मंत्रालय मिला, किसको क्या मिला, ये सब बीजेपी की मीडिया सेल में आया था, हम लोगों ने खबर चला दी। लेकिन कैबिनेट से जो चिट्ठी जारी हुई उस पर संयोग से आज नजर पड़ गया। ये 15 अप्रैल की चिट्ठी है जिसमें 3 लोग शपथ लिए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ठीक है, उप मुख्यमंत्री विजय सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव। देख रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ते अमृत चीफ सेक्रेटरी का इस पर दस्तखत भी है। और अब देखिए, अभी जो पत्र जारी हुआ है उसी विभाग से गौर करिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री नहीं है, विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री नहीं है। मतलब 15 अप्रैल को शपथ हुआ, 7 मई को नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और विस्तार होने के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री को जो दर्जा दी गई थी वो दर्जा वापस ले लिया गया, या यूं कहिए छीन लिया गया। क्या कहेंगे इसको? क्या संकेत है? तस्वीर तो पहले से ही नहीं लग रही थी। अब विधिवत जो चिट्ठी जारी हुई है उस चिट्ठी में भी दोनों जनाब को उप मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित नहीं किया गया। दोनों समान तौर पर मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं है। ये चिट्ठी यही कह रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जदयू के भले ही 85 विधायक हो, लेकिन हैसियत 43 विधायक के दौर में जो थी बीजेपी के साथ रहते हुए, बीजेपी 75, जदयू 43, उससे भी बुरी स्थिति में जदयू पहुंच गई है। क्या यह मान लिया जाए कि सिर्फ कहने का जदयू रहा है? जदयू अब बीजेपी के एजेंडे पर ही चलने लगी है। क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में जदयू भाजपा एक पार्टी हो जाए? क्योंकि यह पत्र जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और यह पत्र ही सिर्फ नहीं, कहने के लिए बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन शुरुआती दौर से ही शिक्षा विभाग को लेकर संघ एड़ी चोटी एक किए हुए थे कि नहीं, शिक्षा विभाग हमें चाहिए। हालांकि उस दौर में ही शिक्षा विभाग और उस शिक्षा विभाग कर दिया गया था। फिर भी मंत्री सुनील कुमार ही थे। संघ की इच्छा थी कि शिक्षा होनी चाहिए, और ये इस बार वो इच्छा भी संघ की पूरी हो गई। और संघ की इच्छा पूरी होते हुए ही मिथिलेश चौधरी जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया।
जो मिथिलेश चौधरी अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्कृति क्या क्या बात करनी शुरू कर दी। मतलब आने वाले समय में शिक्षा विभाग के सहारे समाज में जो चीज़ें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड वर्षों से देख रही है, अब वो स्थिति बिहार में भी देखने को आपको मिलेगा। मतलब पूरी सरकार का भगवाकरण तय हो गया है। भले विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम 3 C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनलिज्म और तीसरा क्राइम। कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने को लेकर और भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी विजय चौधरी के द्वारा, ठीक मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। लेकिन अब देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से रंग बदला है, हमें नहीं लगता कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूरी पार्टी ही भाजपा की ओर चल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बचा क्या है? अब आप सोचिए ना, उप मुख्यमंत्री विधिवत जिसको उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई, हालांकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन शपथ दिलाई गई। चीफ सेक्रेटरी का लेटर जारी हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री लिखा गया। लेकिन कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो पत्र जारी हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री हटा दिया गया। हालांकि इस हटाए जाने को लेकर जब तस्दीक किया गया तो पता चला कि सब कुछ संज्ञान में है। मतलब अंधेरे में या टाइपिंग एरर नहीं है, पूरी जानकारी में ये सब कुछ हुआ है। और वैसे भी संघ का ये तरीका है कि अगर पब्लिक रिस्पॉन्स इस पर क्या होता है, इस तरीके के आदेश जारी होने के बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। स्वाभाविक तौर पर आज खबरें चली हैं तो कल मीडिया में इसकी प्रतिक्रिया ली ही जाएगी, हंगामा होगा ही, और हंगामा होगा तो सवाल खड़े होंगे ही। सवाल खड़े ज़्यादा अगर हंगामा हुआ, सवाल जवाब ज़्यादा हुआ तो तय मानिए 24 घंटे के अंदर में संशोधन पत्र आ जाएगा, नहीं तो फिर यही उप मुख्यमंत्री के बगैर सरकार की बातें चलती रहेंगी। ये संघ का तरीका है काम करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी कदम दर कदम जदयू पर दबिश बना रही है, ऐसे में आने वाले समय में जदयू पार्टी का भाजपाकरण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे नीतीश के रहते हुए बीजेपी भगवाकरण नहीं करा पाई पार्टी को और संगठन और सरकार और जिस विभाग के मंत्री रहे, उसी तरीके अब हमें लगता है कि जदयू एक बड़ी पार्टी के बावजूद भी बिहार को के भगवाकरण को अब रोकने की बात उनके मुद्दे से बाहर निकल गई है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जरा बताएं कहाँ हैं, कहाँ उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। आज सारी चीज़ें बदल गई हैं।